नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन आज भी एकदम सटीक बैठती है। बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करना, ये तो हम सभी की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लक्ष्य तो बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं, जबकि कुछ बस हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं? आज की इस चर्चा में हम चाणक्य नीति के एक बहुत ही गहरे रहस्य को डीकोड करने वाले हैं और उस छिपी हुई चाबी को ढूंढेंगे जो असल में सफलता के दरवाजे खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब काफी उलझा हुआ है। आखिर इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लक्ष्य फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी बेहद निराश कर सकती है। कोई पूरी लगन से मेहनत कर रहा है, उसका संकल्प एकदम पक्का है, दिन रात एक कर दिया है, लेकिन फिर भी हाथ खाली के खाली। ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी मेहनत बस पानी में चली गई। ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलिए इस पहेली की असली जड़ तक पहुंचते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की, यानी प्रयास का विरोधाभास या द पैराडॉक्स ऑफ एफर्ट। देखिए, अक्सर यही माना जाता है कि अगर दृढ़ संकल्प है और कड़ी मेहनत की जा रही है तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन असल जिंदगी में कई बार इसका अंत पूरी तरह से विफलता में होता है। ये बात आज की दुनिया के उस बड़े मिथ को चकनाचूर कर देती है कि कामयाब होने के लिए बस पसीना बहाना ही काफी है। इंसान सोचता है कि उसने अपना 100% दिया, इरादा भी बिल्कुल पक्का था, फिर नतीजा 0 क्यों? ये विरोधाभास हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पक्का कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरे समीकरण से ही गायब है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, छिपी हुई खामी, यानी विफलता का वो असली कारण जो अक्सर नजर नहीं आता। अब सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के बारे में किस किस को पता था। यकीन मानिए, इस एक छोटे से सवाल में ही सारी विफलता का जवाब छिपा है। अक्सर होता क्या है कि अपने लक्ष्यों को लेकर उत्साह इतना ज्यादा होता है कि उसके बारे में हर किसी से बात होने लगती है। पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहता है कि मेहनत कितनी की जा रही है, लेकिन अक्सर ये बात भुला दी जाती है कि अपने प्लान को समय से पहले दूसरों के साथ शेयर करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए नज़र सिर्फ मेहनत की मात्रा से हटाकर इस बात पर लानी होगी कि कहीं उस योजना का बेवजह ढिंडोरा तो नहीं पीट दिया गया। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए प्रकृति से एक बेहतरीन सीख लेते हैं। हमारा तीसरा भाग है पपीते के पेड़ का रूपक। इसे थोड़ा रुककर अच्छे से समझते हैं। पहले स्टेप में पेड़ पर पपीते का फल लगता है। फिर जैसे जैसे वो फल पकता है, उसका एकदम चटक रंग और मीठी महक कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को अपनी तरफ खींचने लगती है। मतलब फल जितना बेहतरीन होगा, बाहर से खतरे उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, इस फल को बचाने के लिए इसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाहरी जीव उस फल को या तो नुकसान पहुंचा देंगे या फिर उसे पूरा ही खा जाएंगे। ये प्रोसेस हमें बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि किसी भी कीमती चीज को सुरक्षित रखने के लिए उसे दुनिया की नजरों से छिपाना ही पड़ता है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ खुला हुआ फल है जो पूरी तरह से असुरक्षित है और बाहरी हमलों का आसानी से शिकार हो सकता है, और दूसरी तरफ कपड़े से ढका हुआ फल है जो एकदम सेफ है और अंत में जिसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई इंसान अपने लक्ष्य की चर्चा हर जगह करता फिरता है तो वो असल में अपने फल को खुला छोड़ देता है, जहां बाहरी लोगों की राय, तरह तरह की रुकावटें और लोगों की ईर्ष्याओं से आसानी से नष्ट कर सकती हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को छिपा कर रखना ही उसे बचाने का सबसे सही और सटीक तरीका है। तो फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम भाग पर, गोपनीयता की रणनीति, यानी द स्ट्रैटेजी ऑफ सीक्रेसी। यही है सफलता का असली रहस्य। गोपनीयता या सीक्रेसी का बहुत ही सीधा सा मतलब है अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए अपनी योजना को छिपा कर रखने का जरूरी अभ्यास। देखिए, सिर्फ एक मेहनती इंसान होना ही काफी नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ साथ 100% गोपनीयता वो दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है जिसके बिना मेहनत का मीठा फल शायद कभी नहीं चखा जा सकता। जब तक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल न हो जाए, तब तक उस प्लान को गुप्त रखना ही उसे बाहरी खतरों से बचाने का इकलौता और अचूक तरीका है। अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के इस पूरे फॉर्मूले को एक चेन की तरह देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, एक एकदम स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दूसरा, उस लक्ष्य के प्रति अपना संकल्प बहुत मजबूत बनाए रखना।
तीसरा, बिना थके कड़ी मेहनत करना। और चौथा, जो इस पूरी प्रक्रिया को सेव करता है, अपनी योजना को पूरी तरह से सीक्रेट रखना। ये सिर्फ 4 अलग-अलग कदम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा ढांचा है। अगर इसमें से ये चौथा कदम हटा दिया जाए ना, तो पहले 3 कदम भी अपनी सारी ताकत खो देते हैं और पूरी तरह से बिखर जाते हैं। चाणक्य नीति का मूल दर्शन इस एक विचार में पूरी तरह से सिमट जाता है। एक गुप्त योजना जीत सुनिश्चित करती है। यह मेरी नैतिकता है और व्यक्ति की नियति। जब कोई अपनी योजना को बहुत ही सुरक्षित और खामोशी के साथ गुप्त रखता है, तो जीत सिर्फ एक चांस या संभावना नहीं रह जाती, बल्कि वो उस इंसान की नियति बन जाती है। यह एक ऐसा पावरफुल सिद्धांत है जो समय की हर कसौटी पर हमेशा एकदम खरा उतरा है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। आज ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है जिसे खामोशी के आवरण से सुरक्षित रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है? प्राचीन ज्ञान की इस शानदार रणनीति को समझने के बाद ये थोड़ा रुककर आत्ममंथन करने का समय है। भविष्य की जो भी बड़ी योजनाएं हैं, उन्हें शब्दों में बयां करने के बजाय खामोशी से बस उन पर काम करते रहने में ही असली समझदारी है। और इसी दमदार विचार के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस दर्शन पर गहराई से विचार करें और अपनी योजनाओं को सफलता की मंजिल तक जरूर पहुंचाएं।